फाइनल टर्म पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने से और इसके अलावा एमसीक्यूज़ जो हैं उनको ज़्यादा इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनमें जो सेल्फ राइटिंग है या क्रिएटिव राइटिंग है उसका फुकदान नज़र आता है। इसके अलावा इसके लिए हमारा जो मार्किंग सिस्टम है वो भी ज़िम्मेदार है कि एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो बुकिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है या सेल्फ राइटिंग है उसको डिस्करेज किया जाता है। बुक से एग्जैक्टली मैच करने के बाद मार्क्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है टीचर्स भी डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद करने पे ज़ोर देते हैं। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी क्लासेस तक हमें यही ट्रेंड नज़र आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल जो गाइड्स हैं उन पे इन्हसार करते हैं और उनकी भी कोशिश होती है कि उन्हें लिखी लिखाई चीज़ जो है वो मिल जाए और उसी को वो रट्टा लगा लें और ख़ुद से उन्हें जो है कुछ ना पढ़ना पड़े और ना उन्हें नोट्स बनाने पड़े। नोट्स बनाने का तसव्वुर जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और अब बनी बनाई गाइड्स हैं उन पे सब कुछ लिखा होता है, डेफिनेशन भी, एग्ज़ाम्पल्स भी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ुद से जो है उसमें कुछ नहीं करते, तो उनकी जो अपनी एबिलिटी थी वो मिसयूज़ की वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर शिकवा करते हैं कि जो है हमें लेक्चर जो है उसके कोई नोट्स या फिर हमें कोई बुक रिकमेंड कर दी जाए, लेकिन मसला ये है कि जब आप हायर लेवल पे आ जाते हो तो आपका सिलेबस कोई एक बुक जो है वो कवर नहीं कर पाती। इसलिए जो है लेक्चर नोट्स जो हैं उनके बनाने का और उन्हें फिर एक टॉपिक की फॉर्म में लिखने का जो फ़न है वो ज़रूरी है। ये स्किल जो है स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और इशू भी यहाँ पे आता है जब स्टूडेंट्स साइंस को एज ए सब्जेक्ट टेकअप करते हैं, तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे वो या तो उर्दू में या हिंदी में पढ़ रहे होते हैं उस सब्जेक्ट को, लेकिन जब वो जाते हैं हायर क्लासेस में तो वहाँ पे उन्हें इंग्लिश के अंदर ये सारा कुछ जो है पढ़ना और लिखना पड़ता है। तो यह भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है और जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर कमांड जो है वो ज़रूरी है। ये अब एक फैक्ट है कि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखे बगैर और इसमें अपनी राइटिंग जो है अपने थॉट्स को राइट करने की एबिलिटी जो है वो डेवलप किए बगैर कोई चारा नहीं है। इस लेक्चर में जो है हम इस पे बात करेंगे कि क्लास में आप किस तरह से लेक्चर नोट्स जो है वो बना सकते हो और उन्हें फिर जो है अपने लिए एक टॉपिक की फॉर्म में आप कैसे लेके आ सकते हो। ज़ाहिर है जो टीचर होता है वो बोर्ड पे सब कुछ नहीं लिख सकता, टाइम की किल्लत भी होती है, टाइम के अंदर लेक्चर को और जो मटेरियल होते हैं उसे कवर करना होता है और फिर स्पेस जो है उसका भी इशू आता है। तो इसलिए जो है जो भी लेक्चर होता है वो अक्सर पॉइंट्स की सूरत में होता है। स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने पास एक रफ़ रजिस्टर रखें जिस पे उस दिन होने वाले जो तमाम लेक्चर्स हैं 4-5 उनको नोट कर लें और फिर उनके पास हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर हो जिस पे उसके जो है वो नोट्स बनाएं, जिससे जो है एक तो उनकी अपनी जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी और अपने हाथ का लिखा हुआ जो है वो याद भी जल्दी होता है, तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जो है उन्हें रिकॉलिंग में आसानी रहेगी। यहाँ पे जो एक लेक्चर दिया हुआ है सैम्पल के तौर पे, ये हमारे पास ओशन करंट्स का है, इसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें आप देखें कि ये फॉर्म्स ये जो है आपको पॉइंट्स की शक्ल में जो है नज़र आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को जो है ओशन करंट्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास अलग पैराग्राफ होगा और फिर हम इंट्रोडक्शन में हम कुछ ओशन की बात करेंगे या वाटर की बात करेंगे, फिर हम उसमें ओशन करंट्स को डिफ़ाइन करेंगे और इसके लिए हमारा जो है उसके इंट्रोडक्शन में हमारा ओशन करंट्स के इंट्रोडक्शन में एक अलग पैराग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से फिर हम जो है ओशन करंट की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ये एक अलग पैराग्राफ में आ जाएगा। ओशन करंट्स जो हैं ज़रूरी क्यों हैं ये हमारे पास एक इसके लिए डिफरेंट जो है वो पैराग्राफ हमें बनाना पड़ेगा और जो है एट द एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने किस तरह से इसको इफ़ेक्ट किया है ये हमारे पास एक अलग पैराग्राफ है। तो इस तरह से आपके पास ये जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे।
इसको हम कैसे पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें कि ओशन जो है वो 70% 1% है, और ये सेकंड जो इसका पॉइंट है ये भी इसी में आएगा, इसके इंट्रोडक्शन में। तो इसे हम जो है यहाँ से रिमूव करके जो है इसका पार्ट बना देते हैं। इसके अलावा ये जो है आगे के ओशन जो है वो हीट ट्रांसफ़र के अंदर रोल प्ले करता है, ये भी इसी का पार्ट है, और इसे भी हम यहाँ पैराग्राफ के अंदर ले आते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है कि ओशन जो है वो 71% ऑफ प्लैनेट है, 97% उसमें वाटर होता है, और जो है ये की फैक्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये यहाँ से जो है आपके पास ओशन करंट्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अब इसमें ओशन करंट्स की डेफिनेशन है, उसके बाद जो है कि उसे क्रिएट कैसे किया जाता है, तो ये इसी पैराग्राफ का पार्ट है, इसे हम यहाँ पे इसके साथ जो है वो मिला देंगे। इसके अलावा मेजर ओशन करंट्स जो हैं ये किस तरह से मूव करते हैं, ये भी इसी पैराग्राफ का हिस्सा है, इसी भी इसके साथ हमने जो है ऐड कर दिया। और नेक्स्ट आप इसमें देखें कि जो है बाकी अगर हम इसे अब एज ए पैराग्राफ की फॉर्म में एनालाइज करें तो ये अब आपके पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है कि ओशन करंट्स जो हैं पहले उनकी डेफिनेशन है, उसके बाद जो है इसको भी हम मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास जो है एक पैराग्राफ बन गया है ओशन करंट्स का, इसमें आप देखें उसको डिफ़ाइन किया गया है, फिर आगे ये बताया गया है कि ये किस तरह से पैदा होते हैं, उसके फैक्टर्स वगैरह हैं। नेक्स्ट इसमें आपको जो है ये बताया हुआ है कि मेजर करंट सिस्टम्स जो हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर वो काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। इसी तरह से ओशन करंट्स जो हैं वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक पूरा पैराग्राफ जो है वो बन गया है। इसमें ये वाला पॉइंट भी इसी पैरा का जो है वो पार्ट है, तो इसे हम इसके साथ जो है ऐड कर देते हैं। तो ये आप देखें कि अब यहाँ पे जो है ये आपके पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है, और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें आप जो है बोल्ड करके लिख सकते हैं, तो उसमें आप ये मार्कर के साथ लिखेंगे जब आप इसे पेपर पे लिख रहे होते हैं। इस तरह यहाँ पे ओशन करंट्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, क्लॉकवाइज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसे बोल्ड में लिखा है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे पास ये इसका दूसरा पैराग्राफ बन गया है, जिसमें जो है ये हमारे पास ओशन करंट्स जो हैं उनके बारे में जितना कुछ था वो इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि ओशन करंट्स जो हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, सरफेस करंट्स होते हैं और डीप ओशन करंट्स होते हैं। तो ये सरफेस करंट्स जो हैं ये पहले ही आपके पास पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में उन्हें आप इसके साथ मिला सकते हो। इसी तरह से ये डीप ओशन करंट जो है इसके लिए अलग पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ये भी उसी में आ सकता है। नेक्स्ट ये जो डेंसिटी डिफरेंस है ये भी इसी का पार्ट है, तो ये भी इसी में आ गया आपके पास। इसके अलावा ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो है ये भी इसी की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो इसे भी जो है आप इसके अंदर रख सकते हो। वार्म सरफेस करंट्स ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो है ये डीप ओशन करंट्स के बाद ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो है इसको हम एक अलग पैराग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो ये सरफेस ओशन करंट्स के बाद सारा पैराग्राफ चल रहा है, और डीप ओशन करंट्स
और कन्वेयर बेल्ट का अगर हम एक ही पैराग्राफ बना देंगे तो ये हमारे पास काफ़ी लेंथ ही हो जाएगा, तो हम पैराग्राफ्स की जो लेंथ होती है उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है ताकि वो ज़्यादा ना हो। तो ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट क्योंकि एक अलग टॉपिक है तो उसका हम जो है अलग से इसका पैराग्राफ बनाएंगे। ये यहाँ पे हमारे पास अब ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है, और इसमें हमने यही बताया कि ये दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। उसमें वार्म सरफेस करंट्स की वजह से ये हो रहा है, और फिर ये आपके पास कोल्ड वाटर करंट्स की वजह से हो रहा है। इसको आप नंबर 1 और नंबर 2 भी दे सकते हैं, वार्म सरफेस करंट्स को नंबर 1 और कोल्ड डीप करंट्स को नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पे हम जो है इसकी अगर सिर्फ ये इसका ये रिमूव कर दें बुलेट पॉइंट, तो बाकी पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं। इसमें हमें ओशन ग्लोबल सर्कुलेशन की अहमियत बताई हुई है, तो ये बाकी पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। क्लाइमेट चेंज हमारा एक अलग टॉपिक है, तो इसको जो है हम एक अलग पैराग्राफ के अंदर ले आएंगे। इसमें ये पॉइंट्स जो हैं इन्हें हम रिमूव करेंगे, और इसे हम जो है एक पैराग्राफ बना देंगे। तो ये इसमें आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर क्लाइमेट चेंज के हमने पॉइंट्स रिमूव कर दिए, और उसे भी हमने जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है हम इसे ले आए। अब अगर आप इसे देखें तो इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जो है अरेंज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जितने भी पॉइंट्स थे उन्हें मैंने जोड़ के एक पैरा बना दिया है। ये इसमें आप देखें कि पहले जो चीज़ हमारे पास पॉइंट्स के अंदर थी अब वो एक पैरा में आ गई है। इसमें ओशन का बताया हुआ है कि 71% है, इसी तरह से ये जो है वाटर का 97% है, और ये की फैक्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर। ये एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ओशियानिक करंट्स को हमने जो है डिफ़ाइन किया है, ये भी बताया है कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में, और जो है ये कन्वेयर बेल्ट की तरह किस तरह काम करते हैं। और फिर हमने जो है इसके बारे में ये बताया है कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं। सरफेस ओशन करंट्स को हमने अलग पैराग्राफ के अंदर रखा, डीप ओशन करंट्स का हमने अलग पैराग्राफ बना लिया, और ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है उसका हमने अलग पैराग्राफ बनाया। इसके अलावा इसकी अहमियत क्या है, ये ग्लोबल सर्कुलेशन जो है ओशन वाटर की उसको हमने जो है अलग हेडिंग के अंदर रखा है, और क्लाइमेट चेंज जो है उसको हमने एक अलग पैराग्राफ में रखा है। इसे किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है, इसका जो पिछला लेक्चर है अगर आप वो भी देख लें उसमें पॉइंट्स थे, वो लेक्चर जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में था, और ये जो है अब हमारे पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो है आप यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह से जो है नोट्स बना के उन्हें लेक्चर की फॉर्म में ले आ सकते हैं।